बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बायोलॉजिकल मेथड्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बायोलॉजिकल मेथड्स होते क्या हैं। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, ये हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर हम हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। It has played an important role in the scientific research for almost 500 years। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आई है और ये 5000 ईयर्स ये काम चल रहा है हमारे पास। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हमारे पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पास इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर हम इर्द गिर्द से उसकी ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डिडक्शन बनाएंगे, फिर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर रिजल्ट समराइजेशन और रिपोर्टिंग रिजल्ट्स। ठीक है, अब हम सारे स्टेप वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में कि यह होते क्या हैं। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो किसी भी बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ सकता है या कोई बंदा पूछ सकता है। सबसे बड़ा इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं जैसे न्यूटन ऑब्जर्व करा था कि वो सेब एप्पल जो है वो ट्री से नीचे क्यों गिरा है। ठीक है, मतलब उसके माइंड में क्वेश्चन आ गया, उसकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, observations are made with five senses of vision, hearing, smell, taste and touch. It includes reading and studying of literature। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन गैदर थ्रू ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारे पास से कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करके लेते हैं और ऑब्जर्वेशन के लिए हम अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर उस चीज़ पे हम हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस पर पहले काम हुआ होगा तो हम उसको स्टडी करेंगे, लिटरेचर वगैरह स्टडी करेंगे, तो इस तरह हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास ऑब्जर्वेशन की टू टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वालिटेटिव हमारे पास क्या होती हैं, ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती हैं, जो क्वांटिटेटिव होती हैं ये एक्यूरेट होती हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब नंबर वगैरह इंडिकेट होते हैं कि इसमें ये नंबर है, इस नंबर से ये चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर कोई नंबर वगैरह नहीं होते। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव में क्लियर बता दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन जब क्वालिटेटिव की बात की है तो उन्होंने जस्ट जनरली बता दिया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया, इसके अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर नंबर्स के रिप्रेजेंट करते हैं और क्वालिटेटिव में हमारे पास जनरली आइडिया दे देते हैं कि ऐसा है। नेक्स्ट कम टू द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है वहाँ से हम लोगों ने एक स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, कि इस तरह हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक हमारी जस्ट जनरल आइडिया होता है, ये हमारे पास ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फीचर्स पढ़ेंगे हम हाइपोथेसिस के लिए, एक गुड हाइपोथेसिस के क्या फीचर्स या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, बिल्कुल जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, मतलब यूनिक सा आइडिया होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस पर काम हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन पहले से मौजूद है उससे ये लिंक करना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिएबल। ठीक है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इसको अगर चेक किया जाए तो ये ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिडक्शंस। दीज आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, हम लोगों ने डिडक्शंस देने हैं, जब हम लोगों ने जो हाइपोथेसिस प्रपोज किया है हमने उसका बताना है कि ये हम लोगों ने क्यों दिए, लॉजिक्स देनी है कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा इस वजह से हुआ, रीजंस भी देनी है साथ में, अगर ये चीज़ हुई है तो इसकी वजह ये है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम टू द एक्सपेरिमेंटेशंस। ठीक है, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। ठीक है, द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन विच प्रूव करेक्ट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लगाई होती हैं, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड ग्रुप होता है, वो बिल्कुल हेल्दी ग्रुप होता है। ठीक
ठीक है। जो हमारे पास वो दूसरा वाला होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसके ऊपर हम लोगों ने टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, जो हम लोगों ने डिडक्शंस निकाली हैं, वो बिल्कुल ठीक आ रही हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स और आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा, ठीक है। Summarization of result. Biologists gather actual or quantitative data from experiment. Data is then averaged and compared statistically. ठीक है। To draw conclusions, biologists uses statistical analysis. ठीक है। अब हम लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, ठीक है। हमारी हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। सपोज हमारी हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने किस वे से ऑब्जर्वेशन किया, कहाँ कहाँ से क्या डाटा लिया है, वो सब हम लोगों ने अरेंज करना है, ठीक है। उसके सारे पॉइंट्स बताने के हम लोगों ने ये वाला मेथड यूज़ किया है, ठीक है। इसके अंदर ये वाले केमिकल्स यूज़ किए हैं, इतनी क्वांटिटी में केमिकल्स यूज़ किए हैं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन देनी है हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज वैल्यूज़ और कंपेयर्ड और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करवानी है उसकी, और जो एंड पे जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारे पास पूरा रिजल्ट को फाइनल करते हैं। नेक्स्ट कम टू रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, ठीक है। इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास जो होता है बायोलॉजिकल मेथड का, वो हमारे पास रिजल्ट की पब्लिशिंग है, ठीक है, ताकि सबको पता चले इस बंदे ने ये काम किया है, ठीक है। तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए कि बायोलॉजिस्ट को अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करना चाहिए। तो हमारे पास अपनी पब्लिश कहाँ कहाँ फाइंडिंग्स कहाँ कहाँ पब्लिश कर सकता है, वो हमारे पास जर्नल्स के अंदर, बुक्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर अपनी वो हमारे पास अपनी रिजल्ट्स को पब्लिश कर सकता है। तो ये थे हमारे सारे स्टेप्स, कैसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी मलेरिया की एग्जांपल लेके कैसे हम लोगों ने उसका हाइपोथेसिस बनाया, ऑब्जर्वेशन कैसे की, उसकी कैसे रिजल्ट्स बनाए हैं, सारा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगी। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।